जय माता दी दोस्तों। शुभ कार्तिक मास। कार्तिक मास देखिए विष्णु भगवान का सबसे प्रिय मास है और सभी चीज़ों में जैसा श्रेष्ठ बताया गया है, चाहे वो वेद हो, चाहे मास हो यानी महीनों में, या फिर किसी भी पौधे में, तो देखिए विष्णु भगवान को अति प्रिय मास भी यह है। और इस माह में यदि तुलसी का पौधा कोई भी लगाता है, पूजन करता है या फिर किसी को भेंट करता है कार्तिक मास के लगने से पहले, कार्तिक मास जब लग जाता है तब फिर नहीं भेंट करते हैं, तो देखिए ये बहुत ही तुलसी जी का महत्व शास्त्रानुसार, शास्त्रों में मतलब कार्तिक मास ही नहीं, हमेशा वैसे तुलसी का पूजन तो सदैव करना चाहिए, यानी 12 मास करना चाहिए। और इस माह में तो बहुत ही शुभदायी फलदायी होता है। ऐसा कहा जाता है शास्त्र के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और सही दिशा में वह पौधा लगा होता है, यानी तुलसी लगी होती है, वहाँ लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान का निवास होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने तुलसी माता को सुहागन रहने का वरदान दिया था और ऐसा कहा था कि जो भी कार्तिक मास में स्नान करके सुबह तुलसी माता को जल देगा और श्रृंगार उनका करेगा, उनको भोग लगाएगा, तुलसी जी की हमेशा उनके ऊपर कृपा बनी रहती है। अब देखिए कार्तिक मास में सब कुछ करिए, परंतु एकादशी से पहले सिंदूर नहीं लगाते हैं, यानी पूजन करिए, भोग लगाइए, धूप दीप करिए, माला से खूब सजाइए, फूल से, सब चीज़ों से श्रृंगार करिए, परंतु सिर्फ आपको सिंदूर नहीं लगाना है। तो कहते हैं कि ऐसा करने पर, या जो स्त्री ऐसा करती है उसके ऊपर तुलसी जी की हमेशा जो है कृपा बनी रहती है। यानी जो भी तुलसी माता को यह सब अर्पण करता है और वह भी गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को आपका दूध में जल, गंगा जल मिला करके जो तुलसी में अर्पण करता है, तो उसके घर में सदा धन संपदा, सुख समृद्धि बनी रहती है, यानी धन धान्य भरा रहता है। ऐसा पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है। इस प्रकार से तुलसी माता को यदि कोई, यानी जिस घर में जो सुहागिनें महिलाएं जो रहती हैं, वह तुलसी माता को जल अर्पित करती हैं, कार्तिक स्नान करती हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं और गाय के घी का दीपक जलाती हैं। गाय के घी का दीपक ना मिला तो देशी घी का दीपक जलाती हैं। उनके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। इस प्रकार से देखिए दोस्तों कि इस माह में यदि करते हैं तो वह कई गुना होकर के प्राप्त हो जाता है। तो इस माह में तो करना ही करना चाहिए और सदैव 12 मास में तुलसी जी को जल अर्पण करना, दीप दिखाना, भोग लगाना, यह करना चाहिए। इस प्रकार से लक्ष्मी की प्राप्ति सदैव आपके घर में बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, धन धान्य बना रहता है। और यदि आप तुलसी मंजरी को इस कार्तिक मास में, तुलसी मंजरी जो होती हैं यानी जिसमें दीपक जलाइए उसमें से नहीं तोड़ना रहता है, दूसरे पेड़ से, पौधे से तुलसी मंजरी ले करके यदि आप अपनी तिजोरी में रख लेते हैं तो साल भर के लिए आपका, यानी वर्ष पर्यंत आपकी लक्ष्मी में वृद्धि होती चली जाती है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।